जब वतन की अस्मिता ही डोलती हो लक्ष्य खोकर, शब्द शर से लक्ष्य का संधान कविता है सुनो। और क्षीर सागर के मथन से गरल का प्राकट्य हो, तब सृष्टि के कल्याण हित विषपान कविता है सुनो। मांस नोचे धर्म का ही जब अधर्मी गिद्ध बनकर, धर्म रक्षा के स्वरों का गान कविता है सुनो। और सागरों के शांत जल में ज्वार का उन्माद भरकर, शब्द शक्ति जागरण अभियान कविता है सुनो। इस अभिनव अभियान में मैं सनातन धर्म का प्रहरी योगेंद्र अक्षर का अभीष्ट अनुष्ठान करता हूं। धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म अनुरक्त होकर समस्त धर्म मजहब का अभिन्न मान सम्मान करता हूं। राष्ट्र की चरण वंदना में अभिव्यक्ति के पुरस्तात शब्द बुद्धि की अधिष्ठात्री का ध्यान करता हूं। और अत्यंत अनुद्धत भाव से नत शीश होकर विद्वत मंच सहित इस प्रांगण में विराजमान, इस राजधानी के प्रांगण में विराजमान तमाम देशभक्तों के चरणों में हल्दी घाटी की माटी का प्रणाम निवेदित करता हूं। भारती का मान गाने आ गया हूं, रक्त में तूफान लाने आ गया हूं। और देश जिनका धर्म है उन वर्दियों की शान में मस्तक झुकाने आ गया हूं। वाह वाह, क्या बात है। रक्त की रंगोलियों से देश की छाती सजाते, मैं उन्हीं के शीश पर रोली सजाना चाहता हूं। करतली पर प्राण धरकर जो खड़े हैं सरहदों पर, मैं उन्हीं के मान में मस्तक झुकाना चाहता हूं। देश मां की अस्मिता पर क्यों लुटाते वो जवानी, इस नशे के मर्म का मैं भेद पाना चाहता हूं। मैं शहीदों के लहू की शौर्य गाथा के स्वरों में वर्दियों की वीरता के वेद गाना चाहता हूं। वाह वाह वाह, वर्दियों की वीरता के वेद गाना चाहता हूं। अस्तु अक्षर यज्ञ में अब सुर सुधा का पान होगा, नवरसों में वीर रस के देवता का ध्यान होगा। वेद मंत्रों की विधा से ब्रह्म का आह्वान होगा। और देश रागी छंद वंदे मातरम का गान होगा। शब्द की आहुतियों से शौर्य का संधान होगा। रक्तवाही धमनियों में ज्वार का उत्थान होगा। जोश के आक्रोश का उद्घोष हिंदुस्तान होगा। आपका आशीष मेरे काव्य को वरदान होगा। वाह वाह वाह, आपका आशीष। कमजोर तालियां आपकी, माफ करना। मैं जिस अपेक्षा के साथ आया हूं, मुझे तो आज लगता है कि देश के सैनिकों को अगर हम कुछ सहयोग कर सकते हैं, हम सीमा पर जाकर बंदूक उठाने का काम तो नहीं कर सकते, लेकिन यहां बैठकर अपने दोनों हाथों से उन शहीदों के लिए बोली गई बात पर, इन विद्वानों के द्वारा जो बात बोली जाएगी, दोनों हाथों को कष्ट देकर जितनी जोरदार ताली हम बजा सकें, ये शक्ति उनके सरहद पर खड़े हुए सैनिकों के भीतर संवाहित हो जाएगी, प्रवाहित हो जाएगी। ज्यादा शिद्दत के साथ वो देश की रक्षा का काम कर पाएंगे। एक बार जोरदार तालियों की गुजारिश करता हूं। चार पंक्तियां इसलिए कहना चाहता हूं कि कुछ लोग हैं जिन्हें सुना देना चाहता हूं। देश रक्षा के लिए तत्पर लहू की आपने तासीर पहचानी नहीं है। वो धधक कर जो रगों में दौड़ता है, शेरनी का दूध है, पानी नहीं है। सरहदों पर शान से सन्नद्ध मानी, सरहदों पर शान से सन्नद्ध मानी, सैनिकों का नूर बेमानी नहीं है। वर्दियों की वीरता को दो सलामी, विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। विश्व में इनका कोई सानी नहीं है। आज इतने विद्वान लोग बैठे हैं मंच पर, मेरी भूमिका बहुत छोटी सी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय इन लोगों के ध्यान में आना चाहिए, आप लोगों के ध्यान में आना चाहिए। भीलवाड़ा से यात्रा करके मेरे आने का प्रयोजन सार्थक हो जाएगा, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। विषय पर तुरंत आना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय की सीमा है। 81,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कश्मीर का पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसे पीओके कहते हैं। 43,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन के कब्जे में है। 54% कश्मीर हमारे पास नहीं है। ये नक्शा जो हमें बताया जाता है, मेरी तरफ से कोई बात नहीं कहना चाहता,
दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित है, सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है, एक भी मत विरोध में नहीं पड़ा है। हम हमारी जमीन वापस लेकर रहेंगे। मैं तब अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता हूं। बड़ी बड़ी समस्याएं देश में हो सकती है, लेकिन मेरे ध्यान में जो समस्या है, पहली दो पंक्तियां उस समस्या को लेकर रखता हूं। अगर आगे से पीछे तक के लोग, चेतना के लोगों में चेतना आ जाएगी, अगर मुझे आशीर्वाद मिला तो मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा, नहीं तो वहां जाकर बैठूंगा। निवेदन करता हूं, मैं तो श्रोता के रूप में आया हूं, निवेदन करता हूं। एक गाड़ी किसी हमारे मित्र की है 7954, गलत लगा दी, होटल वाले शिकायत कर रहे हैं, उसने सब डिस्टरबेंस पैदा कर दिया है। जिस भाई की हो, ग्रीन इलेक्ट्रिक गाड़ी है ईवी 7954, उसको जाके ठीक कराएं। भाई साहब आ जाए। एक ही श्रोता था जो उठ के जा रहा है, आएगा अभी। मैं निरंतर करता हूं, जिस समस्या की तरफ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद देना, मुझे बस इतना बता देना कि मैं इस तरफ कदम बढ़ा दूं। निवेदन करता हूं। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। मुझे अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। जो लोग खामोश रहे उनको भी एक आधा मिनट में बता देता हूं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है। चित्र बनाता हूं मैं। कटते हुए वृक्ष से कुल्हाड़ी ने कहा, वृक्ष तुम्हारी तो नियति ही कटना है। मैं जब तुम्हें काट रही हूं तो इतना दर्द क्यों हो रहा है? वृक्ष ने जवाब दिया, कुल्हाड़ी, मेरे ही वंश का अंश जब मेरे विध्वंस का कारण बन गया हो और ये दंश मुझे मेरी छाती पर झेलना पड़ रहा हो तो दर्द होना स्वाभाविक है। ये जो हत्ता तुम्हारा साथ दे रहा कुल्हाड़ी, ये मेरे कुल की औलाद है, मेरे वंश की औलाद है। ये तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम मुझे काट नहीं। सैल्यूट आपको, सैल्यूट चेतना। बहुत अच्छे योगेंद्र जी, वाह वाह। बढ़ता हूं मैं, सुनिएगा। हार नहीं मानी थी हमने युग के चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा निज पौरुष की त्वरा दबाए बैठे हैं। भाल भारती मां का है ये, बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है, असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। वाह, पाक चीन के व्यतिक्रम वाला, पाक चीन के कब्जे वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। वाह, बात करो, वाह। इस एक पंक्ति पर मुझे आपकी अतिरिक्त चेतना चाहिए। कई लोग ऐसे हैं जिनके सामने मैं पहली बार खड़ा हूं, और प्रमुख लोगों में कुछ लोग हैं जिनके समक्ष पहली बार खड़ा हूं। तब निवेदन करता हूं। उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, कितने घाव किए हमने ही भारत मां की छाती में। क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया, कितने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की कालिख पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने शूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर। लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। जिस डाली पर बैठे थे हम, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया, और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत मां को बांट लिया। क्या बात, वाह भाई साहब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह। सैल्यूट है आपको। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है, आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है।
वाह, इतने प्रबुद्ध लोगों के समक्ष मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन अधिकांश मंचों पर जाता हूं, इन पंक्तियों पर प्रतिक्रिया देखता हूं, तब मुझे लगता है कि हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए, पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैशी कंस मिटा डाला, रामचंद्र ने रक्ष कुलों का पूरा वंश मिटा डाला, 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था, और छक्के छूट गए अकबर के राणा के हुंकारों से, अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग शरीखे, जलियांवाला बाग शरीखे, जलियांवाला बाग शरीखे बलिदानों को भूल गए। याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। वाह, याद करो हम हंसते हंसते फांसी पर भी झूल गए। तुंग हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है, भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। रसिक जी, निवेदन कर रहा हूं, कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। मैं विषय नहीं लेना चाहता, बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है भाई साहब की रीट पर, बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया, लेकिन आपके ही मुखारबिंद से अच्छा लगेगा। निवेदन कर रहा हूं, कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे, एक सदी के कालखंड में बेशक झंझावात सहे, अवरोधों ने रुद्ध किया पर कदम हार कर रुके नहीं, इंच इंच कट गए युद्ध में, शीश हमारे झुके नहीं। क्या बात है, वाह। सबको याद नहीं होगा, केवल याद दिला रहा हूं, स्मृति में ला रहा हूं। 2 सैनिकों के मस्तक काटे गए, हेमराज का मस्तक लौटकर हिंदुस्तान नहीं आया। तत्कालीन सरकारों ने कुछ नहीं किया, तो वो मां अपने बेटे का मस्तक पाने के लिए अन्न जल का त्याग करके अनशन पर बैठी। पत्रकारों ने पूछा मां से, मां जब तुमने बेटे को देश की सेना में भर्ती करा दिया, क्या आवश्यकता है उसके मस्तक के लिए अनशन करती हो? मां ने कहा, बेटा मैं जानती हूं, जिस दिन मैंने उसको सेना में भर्ती कराया था उस दिन मैंने उसके प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए, लेकिन आखिर तो उसकी मां हूं, 9 महीने तक इस कोख में मैंने उसका पालन पोषण किया है, क्या उसके बलिदान के बाद उसके माथे को चूमने का अधिकार एक मां को नहीं मिलेगा? वाह वाह। पत्रकार जिद्दी था संजीव जी, पत्रकार ने पूछा, मां मस्तक मिल गया तो क्या कर लोगी? मां का जवाब सुनिए साहब। मां ने कहा, बेटा उसका मस्तक मैं मेरे लिए नहीं चाहती थी, अरे मैं तो ये देखना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी भ्रिकुटी का तनाव कैसा था, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके जबड़ों की कसावट कैसी थी, देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसकी आंखों में उतरे हुए खून की लालिमा कैसी थी, और देश के दुश्मन जब सामने खड़े थे तो उसके माथे पर स्वाभिमान की रेखाएं कैसे चमक रही थी। क्या बात है योगेंद्र जी। अपने नन्हे 6 वर्ष के पोते को बताना चाहती थी कि देश के दुश्मन जब सामने खड़े हों तो देशभक्तों के चेहरे की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए। क्या कहा, वाह वाह। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। कुछ 1 वर्ष के समय के बाद, एक कवि की कल्पना पे जाइएगा, 1 वर्ष के बाद लगभग वही पत्रकार उस मां से मिलता है, मां तुम्हारे बेटे का मस्तक तो लौटकर हिंदुस्तान अब कभी नहीं आएगा। मां ने कहा, बेटा तुम क्या बात करते हो, कैसे कहते हो? पत्रकार ने कहा, मां मेरे जानने में आया है, जानकारी में आया है कि तुम्हारे बेटे के मस्तक पर पाकिस्तान में शोध किए जा रहे हैं, अनुसंधान किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये हिंदुस्तान के सैनिक के मस्तक में ऐसी क्या खास बात होती है, ये कट तो जाते हैं लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बात हो। आभार आपका। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से, नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से, कदम कदम पर भारत मां की गर्वित अमर कहानी है, मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, सूर्य वंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है, समझौतों में हार गए
वो धरती वापस लानी है। क्या बात है, वाह। समझो तो मैं हार गए, वो धरती वापस। आपकी प्रतिबद्धता से लग नहीं रहा। 24 घंटे में ये काम हो सकता है अगर आप सबके भीतर प्रतिबद्धता आ जाए। निवेदन करता हूं, कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। मैं अपने कश्मीर की बात नहीं कर रहा। पीओके में जो माताएं रोज शाम को सोते समय 10-10 रोटी ज्यादा बनाकर सोती हैं कि न जाने कौन सी रात ऐसी होगी कि भारत की सेनाएं पीओके में आएगी, हमें फिर भारत माता की गोद में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। 2 मिनट आप लीजिए। और जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते हैं। आपके मेरे संबंधी भाई बंधु परिवार के लोग हो सकता है सीमा पर न हों, लेकिन अभी अभी 3-4 दिन पहले मेंबर बने हैं हमारे भाई साहब, नाम में ओम जी भाई साहब, ओम जी गुप्ता साहब, डिफेंस से ही रिटायर्ड हैं और चेतना के मेंबर बने हैं। भाई साहब बैठे हैं इसलिए पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा। जिनका पौरुष मर जाता है वे जीते जी मर जाते, और जिनके बाजू नहीं भड़कते वही नपुंसक कहलाते। नहीं धड़कता देश दिलों में, नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है, और नहीं उबलता रक्त रगों में, रक्त नहीं वो पानी है। बाबा की भाषा में बात करता हूं। बाबा सत्यनारायण मौर्य यहां पर विराजमान है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से युद्ध करो, देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो अरिशोणित से श्वेत धरा को लाल करो, प्राण प्रतिज्ञा प्रतिपालन से जग में ऊंचा भाल करो। हिंसक दंभी दुष्ट दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो, या तो शीश को चल डालो या झुकने पर मजबूर करो। या तो शीश को चल डालो, बहुत अच्छा, या झुकने पर मजबूर। मेरे कहने से युद्ध रुकता है क्या? मेरे कहने से युद्ध होता है क्या? अरे कौन युद्ध चाहता है? राम ने भी युद्ध नहीं चाहा जब अंगद को भेजा कि जाओ सीता मैया, सीता को अगर रावण लौटाता है तो हम लौट जाएंगे। कृष्ण तो खुद गए, केवल 5 गांव दे दीजिए। लेकिन शीश वतन का खतरे में हम इससे भी अनजान नहीं। गीदड़ या बकरों से डरती शेरों की संतान नहीं। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। तुलसी ने लिख डाला भय बिन प्रीत नहीं हो सकती है। युद्ध घोष के बिना हमारी जीत नहीं हो सकती। बहुत अच्छे, वाह। युद्ध ठान कर सीमाओं पर कदम बढ़ाना ही होगा। अरिमुंडों से चामुंडा का वक्ष सजाना ही होगा। जिस दिन भारत गीदड़ या बकरे की मुंडी काटेगा, पाक चीन क्या अमेरिका भारत के तलवे चाटेगा। वाह, बात को वाह। आभार। खास पंक्ति पर आ रहा हूं। एक एक व्यक्ति का हाथ खुला हुआ चाहता हूं। धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। वाह। ये जो शाम की खबरें थी ना, मुझे आहत करती है, क्योंकि एक जानवर होता है जैसे श्वान कहते हैं, उसकी दुम सीधी नहीं हो सकती। लातों के भूत। मैं निवेदन कर रहा हूं, धीरज का अतिरेक किया तो भूल बड़ी कर जाओगे। भावी पीढ़ी प्रश्न करेगी, क्या उत्तर दे पाओगे? विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। विश्व गुरु का, एक एक हाथ खुले, विश्व गुरु का सपना भी साकार तभी कर पाओगे। पीओके में अमर तिरंगा खुद जाकर फहराओगे। बहुत अच्छे, वाह वाह। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण
दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है और भारत मां का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। परिस्थितियां इसलिए बनी है, तालियां बजाएं साहब, वाह। परिस्थितियां इसलिए बनी है महानुभाव, परिस्थितियों का निर्माण इतना आसानी से 1 वर्ष में, 7 दिन में, 10 वर्षों में नहीं होता है। एक दुनिया का संगठन 99 वर्ष की यात्रा करके 100वें वर्ष की पायदान पर खड़ा है। मेरा देश नमस्ते सदा वत्सले और ध्वज प्रणाम करके यहां तक पहुंचा है। इसलिए उम्मीद करता हूं फिर से निर्मल कर सकते हो तुम गंगा के धारों को, फिर दावानल कर सकते हो दहक रहे अंगारों को, फिर हुंकार बना सकते हो इनकलाब के नारों को, तुम मुट्ठी में कर सकते हो सूरज चांद सितारों को। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है, और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। भाई साहब 1 मिनट बैठिए, यहां आइए, बीच में आइए। कैसा लगा योगेंद्र जी को सुनना? बहुत बड़े, आप सब भी कमाल के लोग। आप सबकी मूर्ति भी मधुबन चौक पे लगाऊंगा, चिंता ना करो, बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया लोग हैं सबके सब। मित्रों, योगेंद्र जी के स्वागत के लिए हमारे बीच में नरेश सांडिल्य जी कवि मित्र हैं, रसिक गुप्ता जी। एक कवि का स्वागत कवि करे तो अच्छा लगता है।